सभी का करियर बीना पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन सही तरीका से और सही ढंग से कर रहे होंगे। आज हम एनसीईआरटी सीरीज के क्लास 7 के चैप्टर 5 देखने जा रहे हैं, जिसमें शासक और इमारत के बारे में देखेंगे। इस एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आती है और ख़ासकर अच्छा लेवल के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें कुतुब मीनार के बारे में है। तो ऐबक जो थे वो भारत में एक नई स्थापत्य शैली को विकसित किया था। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली में कुवत इस्लाम मस्जिद बनवाया तथा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, परंतु इसके काल में पूरा नहीं हो सका। इसका कंप्लीट कार्य इल्तुतमिश किया था। फिरोज तुगलक ने क्षतिग्रस्त होने पर उसको मरम्मत कराया, फिर सिकंदर लोदी भी कराया था। तो इसमें देखेंगे कि 1199 में इसका निर्माण कराया गया था। कब किया गया था? 1199 में। इसको याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। कै मंजिल इमारत है? 5 मंजिल। इसमें 5 मंजिल इमारत है और 1299 में कंप्लीट हुआ था इल्तुतमिश के द्वारा। फिर भूकंप आने पे मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई थी। फिर आगरा के किले के निर्माण में, आगरा किला का निर्माण कौन किया था? तो अकबर किया था। इसमें जो मजदूर यूज हुआ उसको दिया हुआ। स्मारकों में हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटरियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती थी। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है कि रानी की बावरी जो किस लिए बनाया गया था? तो यह पानी की आवश्यकता के लिए बनाई गई थी। किस लिए? पानी की आवश्यकता के लिए रानी की बावरी। और कौन बनाया था इसको? कौन बनाया था? तो रानी नाथावत जी ने बनाया था। नाथावत जी 1699 में। वो बूंदी का राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। अनिरुद्ध सिंह की रानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था और इसमें मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अनुप्रस्थ टोडा तकनीक क्या है? तो ये छत, दरवाजे और खिड़की में 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। किसमें यूज हुआ था? अल इस्लाम मस्जिद में। और कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और रानी की बावरी ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है। राजस्थान के बूंदी में और किस लिए? पानी की आवश्यकता के लिए। और कौन किया था? रानी नाथावत जी ने 1699 में। 11वीं शताब्दी में मंदिर निर्माण। इसमें देखेंगे कि कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण चलदेन राजवंश के राजा ढंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। कब? 999 में। किसके द्वारा? ढंगदेव द्वारा। और देवता की मूर्ति कहाँ रखा जाता था? गर्भगृह में। और यहाँ गर्भगृह के चारों ओर ही अनुष्ठान संपन्न किया जाता था। और इसके चारों ओर कौन रहता था?
तो इसमें केवल राजा और इनके निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे, आम जनता के लिए नहीं था। एक तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर है। तंजावुर किसका राजधानी था? तो चोल का राजधानी था। तो राजराज प्रथम ने राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब का विशुद्ध रूप कहाँ यूज हुआ है? तो अलाई दरवाजा में। तो अलाई दरवाजा में, अलाई दरवाजा कहाँ है? तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के सामने है अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजा को कौन बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। इसमें मेहराब का विशुद्ध रूप इस्तेमाल हुआ है, इसको याद रखना है। मंदिर, मस्जिदों और हौजों के निर्माण, मंदिरों और मस्जिदों के निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात को संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने किया था, राजा राजदेव ने, और अपने देवता राजेश्वरम की उपासना की थी। और ये लोग मंदिर का नाम अपने ही नाम पे रखते थे, क्योंकि ये लोग, राजा जो था वो अपने आप को ईश्वर समझता था, और जो मुस्लिम शासक था वो तो अल्लाह नहीं समझता था, लेकिन वो अल्लाह का परछाई समझते थे कि हम उसके जैसा ही हैं, परछाई हैं। यही है, मूसा सुल्तान या बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में था। किसके? अल्लाह के परछाई के रूप में। एक है यहाँ पे एक चीज याद रखने की चीज है कि शाहजहां, जो इतिहासकार उसको क्या कहता था? साम्राज्य और धर्म की कार्यशाला का वस्तु शिल्पी बताया शाहजहां को। ये हरमंदिर साहब है, उसका पवित्र सरोवर अमृतसर में है। इसमें है, मंदिरों को क्यों नष्ट किया जाता था? तो सिर्फ धन के लिए किया जाता था। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे को राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतें का निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा, इसको याद रखना है, कौन? पांड्य राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया कर राजसेन प्रथम को पराजित किया। किसको पराजित किया? राजसेन प्रथम को। और वहां से बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया, सारी बहुमूल्य चीज ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण को बनी बुद्ध की मूर्ति भी और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमा, इन सभी ने उसे जब्त कर लिया था। तो यहाँ पे याद रखने के, श्री कौन था राजा? पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने। और किस पर आक्रमण किया? श्रीलंका पर। वहाँ का कौन था? राजा सेन प्रथम था। वहाँ से सारा कीमती चीज लेकर चला आया। इसी तरह 11वीं शताब्दी आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण किया तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं में से इसे भर दिया। कौन? राजेंद्र प्रथम। और कौन राजा था? चोल राजा था। ये भी श्रीलंका पर आक्रमण किया था। चालुक्यों से प्राप्त सूर्य पीठिका, गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव और भैरवी एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति, माने ये लोग करते थे। फिर गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान महमूद भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उन्हें धन और मूर्तियां को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट करके करते थे।
राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय। फिर इसमें देखेंगे बाग, मकबरे और किला। तो एक है, एक बार बीपीएस में पूछा था कि चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय शुरू हुआ। तो चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुआ था। और शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला के लिए फेमस है। चलिए देखते हैं हम इसमें। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला के में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। शाहजहां अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार आयते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा, यही हम बोल रहे थे, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर ने शुरू किया था। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां बनवाया था। शुरू कौन किया था? अकबर ने। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों में उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली है। किससे? तो तैमूर के मकबरों से ली है। कौन? अकबर। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखाने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण रूप बन गया। सबसे पहले यानी हुमायूं के मकबरे में सबसे केंद्रीय गुंबद माने जो ऊंचा था उसको दिखाया गया है। मकबरा एक विशाल औपचारिक के मध्य स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बहिष्ठ की परंपरा हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफेद संगमरमर से लगा था। लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल अकबर के काल में हुआ था। काबुल में चार बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है। ध्यान कैसे और एक दूसरे का 1562 से 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कौन बनाया था? हुमायूं का मकबरा और हुमायूं का मकबरा उसके प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। कौन? हाजी बेगम ने। याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा कौन? उसके प्रिय पत्नी जो हाजी बेगम थी वो बनवाया था। आगे देखते हैं। दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावना संश्लेषण में मिला। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में दीवाने खास, दीवाने आम की योजना बहुत सावधानिक बनाई गई थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद में मिलते जुलते बनाए गए थे। इनके सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। माने किबला किसको बोलते? पश्चिम की ओर को। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे इसको पित्रादुरा के जराऊ काम की श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया है। कौन है? आर्फियस को, और पौराणिक यूनानी देवता है। शाहजहां के जो बैठता था उसके पीछे है, पित्रादुरा के जराओं पर यह किया गया है। आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेगा। शाहजहां के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घर का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया। इनका निर्माण चार बाग की
रचना ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चरबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चरबाग के बीच स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग में के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन के भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल नक्शे नदी तट के बाग की योजना अपनाई। यह सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के चबूतरे तथा बाग इसके दक्षिण बनाया गया है। यही ताजमहल के बारे में है। हम लोग ताजमहल के बारे में तो बहुत चीज़ जानते हैं। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण कब 1643 ईस्वी में हुआ, इसको याद रखिएगा। 1643 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था। ये जो दिया है नक्शा है, वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। जहाँ इंपोर्टेंस होगा हम आपको बता देंगे। ब्राह्मी शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचाई व हल्के चर्चों के निर्माण का प्रयास शुरू हुआ। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। कौन? गॉथिक नाम से। अब चलिए देखते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स। कुतुबुद्दीन ऐबक का स्थापत्य, जैसे क्या क्या चीज बनाए थे, तो कुतुब मीनार निर्माण की शुरुआत और पूर्ण इल्तुतमिश के द्वारा हुआ था और क्षति होने पर अनुप्रस्थ निर्माण शैली, छत, दरवाजे और खिड़कियों में 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सह तीर रख कर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ निर्माण कहलाए। अनुप्रस्थ निर्माण। रानी की बाबरी, राजस्थान के बूंदी निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और 1699 में रानी नाथावत जी ने की थी। इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, रानी नाथावत। कंदरिया महादेव मंदिर है। तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने किया था। इल्तुतमिश क्या क्या बनाया था? हौज सुल्तानी तालाब का नाम है। अतारकिन का दरवाजा जोधपुर में बनाया था। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज जिसको मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहते हैं। अलाउद्दीन के अलाई दरवाजा बनाया था। चारबाग की परंपरा अकबर ने शुरू किया था। हुमायूं का मकबरा पीर पत्नी हाजी बेगम ने करवाया। अकबर द्वारा जैसे आगरा का किला, जहांगीरी महल, इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की शैली की ओर झुकी हुई है। जहांगीरी महल के आगरा के किला में ही जहांगीर महल है। लाहौर का किला बनाए, इलाहाबाद, अटक और फतेहपुर सीकरी बनाए। जहांगीर, अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां बेगम ने बनाया था। लाहौर में स्थित मोती मस्जिद, ये इम्पोर्टेंस है क्या है कि मोती मस्जिद 3 था। एक था लाहौर में, एक था दिल्ली के किले के अंदर और एक था आगरा में। तो आगरा में बनाया था शाहजहां और दिल्ली के किले में औरंगजेब बनाया था। औरंगजेब और ये लाहौर में कौन बनाया था? तो जहांगीर। अनारकली की मकबरे का निर्माण जहांगीर किया था। अनारकली का। शाहजहां को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। नगीना मस्जिद आगरा के किले में, औरंगजेब मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली के किले में। इसको कंफ्यूज कहा कि इस बार सचिवालय में यही क्वेश्चन आया था कि दिल्ली के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन किया था? औरंगजेब की शाहजहां? तो औरंगजेब किया था। आगरा का पूछेगा तो शाहजहां के काल में। अब पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? अलाई दरवाजा में। और भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में है तो बलबन का मकबरा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सर्की ने 1408 ईस्वी में किया था। खैरुल मंजिल नामक मदरसा महाम अंगा ने किया था। महाम अंगा ने। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ है जैसे मोती मस्जिद वो सब पूछ देता है। मेहराब, अलाई, सर्वप्रथम मेहराब कौन, कहाँ पर? अलाई दरवाजा में। और इस्लामी शैली में मकबरा बना था। यही सब है। आप लोग छोटा नोट्स है, इसको बना लीजिएगा और आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ही काम देगा। इस चैनल से आप लोग जुड़िए।
ये हम वादा करते हैं कि आपका दरोगा पीटी मेंस क्वालिफाई करा देंगे। इसमें हम इतना चीज़ देंगे कि आप दरोगा की तैयारी एकदम आराम से कर सकते हैं और पीटी मेंस अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। काहे कि हम 3 बार पीटी मेंस दिए हैं, फिजिकल नहीं हो पाया था। इसीलिए हम अपना अनुभव से कह रहे हैं कि पीटी मेंस निकल जाएगा अगर हम मेरा चैनल फॉलो कीजिएगा तो। थैंक यू।